दोस्तों, हम कितनी बार अपने आलस की वजह से ज़रूरी काम कल पर टाल देते हैं और जब हमारे दोस्त वही काम को पूरा करके हमसे आगे निकल जाते हैं तो अपनी आलस करने की आदत हमें बुरी लगने लगती है और पछतावे के साथ हम यही सोचते हैं कि काश उस समय आलस ना किया होता तो आज हमें सफलता मिल गई होती। आज की कहानी ऐसे ही एक आलसी आदमी की है जो अपनी इन आदत से छुटकारा पाने के लिए गौतम बुद्ध के पास गया। लेकिन उस समय बुद्ध अपने ध्यान में बैठे थे। आलसी आदमी हाथ जोड़कर गौतम बुद्ध से बोला, मुझे ठीक करिए, मेरा इलाज कीजिए। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? वो आदमी बोला, मैं अपने आलसीपन से बहुत परेशान हूँ। आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने आलसीपन से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम आलसी हो? आलसी आदमी बोला, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे परिवार वालों को और मेरे आसपास के सभी लोगों को ऐसा ही लगता है कि मैं आलसी हूँ। गौतम बुद्ध ने फिर उससे पूछा, क्या तुम जानते हो आलस क्या होता है? आलसी व्यक्ति बोला, नहीं, मैं नहीं जानता, किंतु मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आलस एक बहुत बुरी चीज़ है। इसकी वजह से मुझे जीवन में बहुत नुकसान हुआ है। गौतम बुद्ध बोले, जिस परेशानी से तुम छुटकारा पाना चाहते हो, अगर पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लोगे तो उससे छुटकारा पाना आसान हो जाता है। आलसी व्यक्ति बोला, भगवान, इतनी बुद्धि तो मुझ में है नहीं, आप ही मुझे इस समस्या के बारे में जानकारी दीजिए। गौतम बुद्ध बोले, आलस एक मानसिक अवस्था है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही जन्म देते हैं। आलस आने के दो कारण होते हैं, एक है शारीरिक और दूसरा है मानसिक। गौतम बुद्ध बताते हैं कि शारीरिक कारणों में सबसे पहला कारण है गलत तरह का भोजन करना। यह तो तुम जानते हो कि हमारे शरीर को भोजन से ताकत मिलती है और अगर यह ताकत हमें ऐसे भोजन से मिले जो प्राकृतिक चीज़ों से बना है तो हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। इसके विपरीत अगर तुम्हारे भोजन में ऐसी चीज़ें शामिल होंगी जो निर्जीव हैं, जिनमें खुद ताकत नहीं है, तो वो वस्तुओं से बना भोजन ऊर्जा नहीं दे सकता और ऐसे भोजन करके तुम्हें ज़्यादा आलस आएगा। दूसरा कारण है हमारी शारीरिक गतिविधियाँ। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति को अपने शिष्यों की तरफ देखने के लिए कहा कि देखो, इनके चलने फिरने, बैठने के तरीकों में तुम्हें कुछ अलग नजर आ रहा है। आलसी व्यक्ति बोला, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो गौतम बुद्ध ने कहा, देखो, मेरे शिष्य जब भी बैठते हैं तो वे रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखते हुए बैठते हैं। जब वह चलते हैं तो उनके दोनों पैरों के बीच अच्छे से संतुलन बना रहता है और जब वह सोते हैं तो उनका शरीर एकदम शिथिल रहता है। ऐसा करने से उन्हें रात्रि में एकदम सही तरीके से नींद आती है। आलसी व्यक्ति बोला, लेकिन नींद तो आलस की ही एक स्वरूप है। बुद्ध बोले, हाँ, अगर उसे ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो। बुद्ध ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, नींद कम मात्रा में लोगे तो तुम्हें अगले दिन थकान महसूस होगी और ऐसा करने से ज़्यादा आलस शरीर में आएगा। नींद ज़्यादा लोगे तब भी यही परिणाम होगा। इसलिए नींद को ना ज़्यादा ना कम, एकदम सही मात्रा में लेना अति आवश्यक है। आलसी व्यक्ति बोला, हाँ, यह तो मैंने भी अनुभव किया है। बुद्ध बोले, अब तुम मानसिक कारणों के बारे में जान लो। मानसिक कारणों में सबसे पहले है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हम पहले जिस काम में असफल हो चुके हैं, हमारे अंदर ऐसी भावनाएं बन जाती हैं कि हम उस काम में हमेशा असफल होते रहेंगे। इसी वजह से हमें उस काम को करने में आलस आता है। ऐसी धारणाओं से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यह है कि हमें अपने मन को यह समझाना चाहिए कि पिछली बार हम जब उस काम में असफल हुए थे तो हम उसके बारे में जितना जानते थे, अब हम उस काम के बारे में उससे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि असफल होने के बाद हमें उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिल चुका है। बुद्ध बोले, दूसरा कारण है आलसी और कामचोर लोगों की संगत। कई बार ऐसा होता है कि हम आलसी नहीं होते, मगर जिनके साथ हम रहते हैं हम उन जैसे बनने लगते हैं। इससे छुटकारा पाने का उपाय बहुत ही सरल है।
कामचोर और आलसी व्यक्तियों से दूर रहो। ऐसे व्यक्तियों की संगत में रहो जो अपने काम को बड़ी लगन से करते हैं और जो तुम्हें कुछ सिखा पाएं। गौतम बुद्ध ने तीसरा कारण बताते हुए कहा, यह आलस्य का सबसे बड़ा कारण है काम को कल पर टालते रहना। यह कारण इतना शक्तिशाली है कि किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। इससे बचने का सबसे आसान उपाय यह है कि जो काम जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी कर दिया जाए। फिर गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति से एक सवाल पूछा, मान लो तुम किसी रेगिस्तान में फंस गए और तुम्हें प्यास लगी है, तो तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति बोला, मैं जल्दी से ही रेगिस्तान के आसपास कोई गांव की तलाश करूंगा या ऐसी जगह की तलाश जहां मुझे पानी मिल सके। गौतम बुद्ध बोले, अगर तुम्हें काफ़ी देर ढूंढने पर भी पानी ना मिले तब तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति बोला, मैं तब भी अपनी तलाश जारी रखूंगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मेरे पास कोई और दूसरा विकल्प तो होगा ही नहीं। गौतम बुद्ध बोले, बिल्कुल सही। और यही है मानसिक स्तर पर आलस्य का चौथा कारण, किसी भी निश्चित लक्ष्य का ना होना। यह भी आलस की ओर ले जाता है। जीवन में क्या करना है उसके बारे में एक पक्की सोच बना लो। रोज सुबह उठकर अपने कुछ काम निर्धारित कर लो जो तुम्हें किसी भी हाल में करने हैं। आलसी व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बातों को सुनकर पूरी तरह संतुष्ट होकर बोला, महात्मा जी, मैं अब आलस के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ और अब मैं इन सभी कारणों पर काम करूँगा और अपने आलस को दूर भगा दूंगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि गौतम बुद्ध और आलसी व्यक्ति की कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इसे सुनने के बाद अब आप भी कभी अपने जीवन में आलस नहीं करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।